एकादश भाव से लगभग क्या देखा जाता है, ये तो मालूम ही है सबको, है ना। इन जी सर। इनकम देखते हैं, है ना। आ, जी पढ़ाई उड़ाई करने के बाद पढ़ाई के माध्यम से जो संपदा आहरण करते हैं, जो इनकम होता है, वो भी देखे जाते हैं, है ना। जी सर। और किसी भी बताइए। भाव से आने वाली गेन, किसी भी भाव से आने वाली गेन, किसी भी प्रकार। बिल्कुल। एग्जाम में सफलता कितना मिलेगा वो भी देखेंगे, है ना। जी जी। बुद्धि की विकास क्या होगा वो भी देखेंगे। और देखेंगे अपने सर, भाई बहन में से जो बड़े हैं, अग्रज। बड़े भाई हाँ, बहन, जी सर, फ्रेंड उनको सर्कल। देखेंगे। हाँ, फ्रेंड सर्कल देखेंगे। और डिजायर को देखेंगे, आकांक्षा, यस सर। है ना। जी जी, मेक डिजायर। जी हाँ। अ, पत्नी की गर्भ को भी देखा जाता है, ठीक है। अच्छा। शायद ये नया है आपके लिए, तो हाँ इसलिए जी जी, हाँ, मेरे लिए नया है। हाँ, थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा इससे। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, पंचम भाव से हम जब बच्चा देखते हैं तो वो तो किसी स्त्री के कुंडली से देखने को मिल जाता है। बट एकादश भाव से जब बच्चा देखते हैं, पुरुष मान लीजिए, स्त्री का कुंडली नहीं है, पुरुष हम्म। का कुंडली है, तो पुरुष का कुंडली से जब आप बच्चे के बारे में देखेंगे तो एकादश भाव देखना पड़ता है, क्योंकि एकादश भाव बेसिकली पत्नी की गर्भ है, ठीक है। अच्छा। अ, हाँ, जो भी है, सफलता किसी भी तरीके का सफलता आपका 11th हाउस से मिलता है। जी। अब 11th हाउस को देखेंगे कैसे, इसकी रिजल्ट मतलब इसका फल कथन कैसे करेंगे, वो मैं आपको मोटा मोटी एक ओवरऑल फार्मूलाज देते जा रहा हूं। इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। सूत्र नंबर 1, सबसे पहले एकादश भाव को देखेंगे और भावेश ग्रह को देखेंगे। एकादश भाव को देखेंगे और भावेश ग्रह को देखेंगे। खास करके भावेश ग्रह का शुभाशुभ वर्ग बल देखेंगे, आप कह सकते हैं। उसके बाद देखेंगे एकादश भाव में जो भी शुभाशुभ ग्रह बैठे हैं उनको देखेंगे। भावेश के साथ माने भावेश का केंद्र त्रिकोण का जो संपर्क बनेगा, या जो भी षडादि दुस्थान जितना है, माने 6, 8, 12 का, वो देखेंगे। तो इस तरीके से अपने को फल कथन करना पड़ेगा। ये सूत्र नंबर 1 है। सूत्र नंबर 2, हम लोग सेकेंड हाउस से देखते हैं संचित धन, एक्यूमुलेटेड जो भी वेल्थ होगा वो देखेंगे आपका, क्योंकि धन से संपर्कित भी एकादश भाव है। इसलिए धन संपत्ति बात संबंधित जो भी विचार होगा वो पहले देखना जरूरी है। तो सेकेंड लॉर्ड या सेकेंड हाउस, वहां पे बैठे ग्रह या वहां का कंडीशंस को पहले जांच करेंगे। वहां से सेकेंड से हमको किसी का भी माने कोई भी जातक होता है ना, उसका चरित्र गुण लगन और सेकंड का संपर्क से पता चल जाता है। इनकम देखने के लिए ये सारी चीज देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकम मान लीजिए किसी के पास कोई स्टडी नहीं है, उसका तो नेचुरली आपको सेकंड हाउस पे फोकस्ड होना होगा। एकादश भाव की विचार में जब इनकम देखेंगे तो सेकंड हाउस पे ज्यादातर आपको फोकस होना चाहिए।
और क्योंकि अर्थोपार्जन जो भी है, पैसा धन इत्यादि की जो इनकम है, जो कमाई है, वो आपका एकादश भाव से आपको कंप्लीटली पता चलेगा। बट आदमी का, कोई भी इंसान, एक्स वाई जेड, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, इनकम करेगा कौन? वही करेगा जो लगन है। यानी लगन के साथ एकादश का संपर्क को भी आपको मान्यता देना होगा। और क्या देखेंगे? हम्म, हम जो भी है, मतलब हानि, बिजनेस में हानि या प्रॉफिट, वो भी एकादश भाव से देखेंगे। बट वहां वहां के लिए हमको लगन, सप्तम और एकादश का संपर्क को विचारणीय रखना होगा। विचार में माने एकदम मुख्य स्थान में रखना होगा। नौकरी के लिए, नौकरी के लिए देखेंगे लगन, द्वितीय, षष्ठ भाव और आपका एकादश भाव। और क्या देखेंगे? कर्म सफलता, पारिवारिक जीवन, जो बड़े भाई से फायदा होगा या नहीं, बड़े भाई से नुकसान होगा नहीं, वो भी एकादश भाव बताता है। डिजायर का फुलफिल, यानी आशा पूर्ण होगा या नहीं, हमारी जो आशा है वो किस तरीके से, मान लीजिए कोई व्यक्ति पूर्ण कर सकता है या कोई वातावरण इसके लिए जिम्मेवार हो सकता है आशा पूर्ण के लिए। तो इन सारी चीजों को आपको देखना होगा। तो एकादश भाव से और भावेश से हर एक जिन जिन भावों का संपर्क बनेगा, उसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। उसको नोट डाउन कर लीजिए, लगन के साथ उसके संपर्क देख लीजिए। अगर वो आप आर्थिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो सेकेंड और सस्टेस के साथ उसका संपर्क देख लीजिएगा। सेकेंड लॉर्ड और सिक्स लॉर्ड के साथ एकादश लॉर्ड का क्या रिलेशन आ रहा है। और अपने को देखना है खास करके फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। ये आजकल चूंकि केपी एस्ट्रोलॉजी का ये एक बहुत बड़ा टर्म है, बट ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी सेम टर्म चलता है। उसके लिए अपने को देखना होता है लगन, नवम, क्योंकि भाग्य का भी अपने को ये चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, मदद चाहिए होता है। भाग्य अगर मदद नहीं करेगा तो आशा जो है पूर्ण नहीं हो पाता है, आशा पूर्ति नहीं हो सकती है। और हम देखेंगे अपने कर्म भाव को, यानी देखना क्या है, लगन, नवम, दसम और एकादश, ये सारे जो भावेश हैं, इनके जो लॉर्ड हैं, उनको एक दूसरे का संपर्क को देखना माने आपके लिए बहुत जरूरी है। बाकी देख लीजिएगा ग्रह मैत्री चक्र। ग्रह मैत्री चक्र में क्या ये सारे ग्रह, एक जो इंपॉर्टेंट ग्रह मैंने जितने बताए, वो क्या एक दूसरे से शत्रु स्थान में है या मित्र स्थान में है, वो देखना जरूरी है। अगर शत्रु शत्रु स्थान में होगा तो फिर वो रिजल्ट आपको पूरा नहीं देंगे, और अगर मित्र स्थान में है तो आशा के अनुरूप आपका रिजल्ट मिलेगा। सूत्र नंबर 3। अब पैसा तो देखिए, बट किस वक्त होगा और सार्विक रूप से जीवन में किस समय आपका उन्नति होगी, वो पता करना बहुत जरूरी है। एक सेकंड। तो जीवन की किस भाग में यह आर्थिक उन्नति होगी, ये भी देखना जरूरी है। अब लगन से आपका हिसाब यहां से शुरू करना पड़ेगा।
देखिए, सबसे पहले लगन और उसके त्रिकोण में जो भी होंगे, जैसे लगन पंचम नवम, लगन से केंद्र मतलब 1 4 7 10, इन दो चीज प्लस लगन के साथ ग्रहों की संपर्क, ये 3 भागों में आपको इसको बांटना पड़ेगा। भूलिएगा नहीं, जब लगन से आप ग्रहों की भाव या राशियों की संपर्क देखेंगे तो तत्व को भी भूलना मत। राशियों का तत्व लगन के तत्व के साथ क्या मतलब मेल खाता है या नहीं, वो भी आपको देखना बहुत जरूरी होगा, नहीं तो आपके फलकथन गलत हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इन चीजों को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आप सबों के लिए शायद बहुत नया चीज होगा। जैसे लगन से पंचम भाव तक हम देखते हैं बाल्यावस्था। बाल अवस्था मतलब हमारे यहाँ जैसे अभी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंटल रूल, तो 18 से नीचे किसी का कोई नौकरी या 21 से नीचे नहीं हो पाता है, तो हम बाल अवस्था वही जोड़ेंगे। ठीक है, 18 से 21 साल तक ही लेंगे। उसके बाद पंचम भाव से नवम भाव जो है वो दिखाता है युवावस्था। पंचम भाव से नवम भाव होता है युवावस्था। और बाकी नवम से माने सिर्फ युवा नहीं बोलेंगे, युवा प्लस अधेड़ बोल सकते हैं आप इसको। और नवम से लगन तक का, यानी लगन नवम दसम एकादश और आपका द्वादश, ये हो गया अधेड़ प्लस वृद्धावस्था। तो यहां पे आपको, आप जब फल कथन करेंगे, आप इन चीजों पे ध्यान जरूर देना। क्यों, मैं क्यों बोल रहा हूं, मान लीजिए आपके पास कोई क्लाइंट आया जिसका उम्र जो है बिलो 20 है, तो आपको मेजॉरली देखना पड़ेगा लगन से लेके पंचम भाव। उसके अधिकतर क्वेश्चन जो है लगन से लेके पंचम भाव के अंदर ही होगा। और अगर उसका आंसर माने क्वेश्चन जो है, मान लीजिए और भी जटिल हो जाए, जैसे वो आकर आगे आपको, आपसे ये पूछे कि मतलब बताइए मेरी स्पिरिचुअल कनेक्शंस कैसा है, वहां पे आप नवम भाव मत देखना। वहां पे आपको सेकेंड फोर्थ और पंचम को ही देखना है। सेकेंड वसुधैव कुटुंबकम है। चतुर्थ आपका जो क्या बोलते हैं, माने जैसे बोलते हैं ना हृदय, हृदय पे उसकी परिस्फुटन क्या होगा, मतलब उसके भाव या भाव परिस्फुटन का भाव मतलब क्या वो आंतरिक है, दयालु है या नहीं है, वो चौथे भाव से पता चलेगा। और पंचम भाव से वहां पे आप स्पिरिचुअलिटी देख लेना। लेकिन वही अगर अपर 30 का कोई व्यक्ति आ जाए और वो अगर आपसे क्वेश्चन करे कि बताइए मेरी माने मैं साधना करने जा रहा हूं तो मेरा क्या रिजल्ट होगा, मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा रहा हूं और मेरा क्या रिजल्ट होगा, वहां अगर उस वक्त ये क्वेश्चन आफ्टर 30 का कोई व्यक्ति आ जाए, वहां पे आपको अष्टम नवम को ही देखना है। फिर वहां पंचम भाव आपको देखना नहीं है। आप लोग समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर समझ में जी ना सर। आए
तो क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि ये मैं आप लोगों को बहुत एडवांस लेवल की बात बता रहा हूं, ठीक है। बेसिक में ये सारी चीजें नहीं आती हैं, बट क्योंकि सूत्र लिखा रहा हूं, तो मैं कोशिश मेरा हमेशा जैसे और भावों में था वैसे इसमें भी है, ठीक है। एकादश भाव में भी वही क्वेश्चन, वही एडवांस लेवल की बात कर रहा हूं। अगर मान लीजिए किसी का 45 प्लस का एज है या 50 का एज है, वो अगर आपसे आके क्वेश्चन करता है मेरी इनकम क्या होगी या लाइफ में हम मतलब हमें सफलता कैसे और किस वक्त मिलेगा, फिर वहां पे आपको ना 10th और 11th हाउस ही देखना है, ठीक है। प्लस नवम भाव को देख लेना, क्योंकि नवम भाव भाग्य का भाव है, तो ये आपका आफ्टर 30 ये एक्टिव हो जाता है। मतलब हाउस एक्टिवेशन की बात कर रहा हूं मैं। वैदिक साइंस में भी हाउस एक्टिवेशन वही है जो आपका बाल्यावस्था है। मतलब आप जब बच्चे होते हैं, बिलो 20 के होते हैं या 25 के होते हैं, वैसे उन दिनों में हमें बोला जाता था कि 25 का एक वो कहावत याद आ रहा है मुझे, बताना चाहूंगा कि 25 में ना हो बेटा, सॉरी, 16 में ना हो मोटा। मोटा मतलब स्वास्थ्य, उसका स्वास्थ्य जो है वो 16 में ही होना चाहिए। 25 में ना हो बेटा मतलब उसका पुत्र कन्या जो भी संतान वो 25 में होना चाहिए। और 40 में ना हो धन वैसा व्यक्ति का जीवन अकारण, ठीक है। ये एक कहावत चलता है। मतलब 40 आप समझ रहे हो, आप वहां पे 40 मतलब नेक्स्ट 30 प्लस या 25 प्लस में जा रहा है, तो इसलिए धन की बात, यानी वहां पे नवम दसम और एकादश प्रोमिनेंटली काम करता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो इसलिए ये कहावत में बहुत सारी चीजें जो है आपको समझने को मिल जाएगा। क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी जातक, अगर वो 16 या बिलो 20 में अगर वो स्वस्थ नहीं रहेगा, उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहेगा, इम्यूनिटी बहुत डेवलप नहीं होगा, तो आगे चल के वो बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता है। उसकी आयु बहुत साथ नहीं देती है। आयु विचार के साथ ये स्वस्थता का भी विचार बहुत अनिवार्य है, ठीक है। वही, ये तो मैंने सिर्फ भावों के बारे में बताया। अब ग्रहों के बारे में भी बता दूं तो जैसे चंद्रमा और बुध जो है वो बालावस्था में एक्टिवेट होता है अधिक से अधिक। बुध, चंद्रमा और बुध वो बाल्यावस्था में होता है, यानी बिलो 20 या 25, बिलो 25 आप मान लो। आफ्टर 25 से लेके 40 तक का बुध, मंगल और शुक्र ये अधिक एक्टिवेट होते हैं। और उसके बाद 40 के ऊपर शुक्र, सॉरी, सूर्य और गुरु वो अधेड़ उम्र में वो ज्यादा एक्टिवेट होता है। और एकदम 60 प्लस 65 प्लस का जो एज है, ये मान लीजिए आपका 50 से लेकर 65 तक का है, 65 प्लस का जो एज है वहां पे एक्टिवेट होते हैं दो ग्रह, और वो है गुरु और शनि। तो आप जब भी फल कथन करेंगे आप उसका एज के हिसाब से, क्यों इसीलिए बोला जाता है स्थान काल पात्र भेद, है मतलब क्या कहते हैं उसका फल कथन अलग अलग हो जाता है। ये आपने ये कहानी, ये कथन जरूर सुना होगा। ये हर एक एस्ट्रोलॉजर के मुंह पे घूमते रहता है कि स्थान काल पात्र भेद उसके फल कथन अलग होती हैं। लेकिन ये यही कारण है कि स्थान काल और पात्रता में हम एक व्यक्ति का जीवन काल के अगर वो निचले स्तर में आता है, मतलब बचपन
आफ्टर वन यानी बिलो 25 में आता है, तो हम उसका जो ग्रह देखेंगे वो चंद्र और बुध देखेंगे, और 1 से 5 भाव को ज्यादा देखेंगे। और वैसे ही वो नेक्स्ट 25 से लेकर 40 तक अगर आता है तो हम देखेंगे बुध, मंगल और शुक्र। और हम देखेंगे पंचम से लेकर नवम। उसके बाद सूर्य और आपका गुरु। तो 40 में धन होना बहुत जरूरी है। वो कहावत से आपको आप शायद रिलेट कर पा रहे हो, है ना। तो यहाँ अब 40 + 65 यानी जीवन के अंतिम क्षण, ताकि उसको सुख से बिता पाए वो, तो उसके पास इतना धन इकट्ठा होना चाहिए। तो आपका यहाँ सूर्य, और क्योंकि देखो सूर्य प्रकाशमान है, और गुरु जो है विजडम का कारक है, और उसके पास इतना नॉलेज आ जाता है कि लोगों को वो कभी भी कोई भी ज्ञान दे सकता है। ठीक है। तो ये भी एक कारण है अप टू 65, और 65 प्लस के लिए बाकी आपको देखना है सिर्फ ग्रहों में गुरु और शनि को, क्योंकि शनि विचार का कारक ग्रह है, न्याय अन्याय संहिता को समझने वाला है। तो इसलिए 65 प्लस अगर एज होता है, जितना उम्र अधिक होता है, तो कहते हैं ना, ये भी एक कहावत चलता है ना, ये हुई बाल धूप में सफेद नहीं किया हम। ये भी आप लोगों ने सुना होगा। ये भी एक उम्र, मतलब उसकी एक्सपीरियंस का फल है। तो इसलिए यहां इस हिसाब से आपको जोड़ के एकादश भाव का फल कथन करना चाहिए। यानी अब जब भी मान लीजिए कोई इनकम के लिए, रेगुलर इनकम के लिए, या अपने डिजायर फुलफिलमेंट के लिए, यानी एकादश का जितने कारक तत्व है, वो कारक तत्व का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका एज जरूर देख लेना। एज देखने के बाद ही वो अभी जो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, वो सारी चीजों को दिमाग में रख के उसका फल कथन करना, तो आपका फल कथन सही होगा। अदरवाइज फल कथन में जैसे बाकी एस्ट्रोलॉजर गलतियां करते हैं, वैसे आप लोग भी करोगे। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग माने किसी के भी फल कथन में कोई क्या कहते हैं, सटीक ना हो, ऐसा ना हो। आप लोगों के साथ आप लोग सटीक फल कथन करो। इसलिए जो जो चीजें, क्योंकि यहां देखिए एक बार बेसिक आप सीख जाइएगा ना। मैं एडवांस के कुछ रूल्स इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि बेसिक सीखने के बाद ऑलरेडी आप लोग आप एकादश भाव में आ गए, मतलब आपने काफी हद तक बेसिक सीख लिया। तो इसके बाद थोड़ा थोड़ा बहुत एडवांस के बारे में बता दूंगा, ताकि फिर आगे मेरी जरूरत आप लोगों को महसूस ना हो। आप लोग खुद सोचने पे इतने मतलब पारंगत हो जाए कि गुरु ने ऐसे बताया था, तो उस हिसाब से अपने को फल कथन करना चाहिए। क्लियर? क्लियर सर। सर राहु और केतु का एक्टिवेशन टाइम। राहु केतु, देखिए राहु केतु जेनरली, राहु केतु एक्चुअली छाया ग्रह है ना, तो ये सप्त जी ग्रह में नहीं आते हैं। तो राहु केतु आप जिस घर में, मान लीजिए वो बुध के घर में है, तो आपको हाँ बुध एज ए बुध उसको ट्रीट करना पड़ेगा। मान लीजिए केतु अगर मंगल के घर में है, तो मंगल के हाँ अनुसार उसको ट्रीट करना पड़ेगा। छाया जी। ग्रह का मतलब है, थोड़ा चलिए वो आपने जब क्वेश्चन किया। परमानेंट रहेंगे, हाँ परमानेंट रहेंगे। वो अपनी हाँ वृत्ति हाँ बदलते रहेंगे। हाँ हाँ, ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा और मैं और इन डिटेल बता दे रहा हूं, ताकि आप लोगों को सुविधा हो जाए। मान लीजिए जैसे शुक्र के घर में मान लीजिए राहु बैठे हैं, तो देखिए बैठने का फल, ग्रह के मैत्री संपर्क का फल, वो सब तो अब वैसे भी राहु क्या कहते हैं, वृष राशि में अच्छा माना जाता है, खराब तो नहीं माना गया। तो बट यहां पे आपको एज ए राहु को एज ए शुक्र ट्रीट करना होगा। क्लियर? क्लियर सर। ठीक, चलिए। हाँ, मैं जो बता रहा था,
सॉरी भूल गया था मैं क्या बता रहा था, याद आने में थोड़ा टाइम लग गया। मैं ये बता रहा था जो बाल्यावस्था, मध्यावस्था, है ना, अधेड़ावस्था या प्रौढ़ावस्था की बात कर रहे थे। यहाँ पे खास करके देखो हमारी जो लाइफ का बेसिक स्टैंडर्ड है वो कहाँ पे चलता है, क्योंकि आपकी युवावस्था में वहीं पे आपके प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि आपके घर बसाना, आपके लाइफ को सेटअप करना, है ना, वो बेसिकली आपके 25 से लेके 65 के अंदर ही आता है ना। आप 50 या 60 के ऊपर आप शादी करके बहुत ज्यादा कोई उखाड़ नहीं पाते हैं, है ना। तो आप मैक्सिमम कोई भी हमारे हिंदू माने क्या बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी के अनुसार मैक्सिमम एज होता है 60, 55 या 60। उसके ऊपर फिर शादी करके उसको कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर वहां पे शनि एक्टिवेट हो जाने के बाद फिर जीवन उसके बड़ी दुविधा में आ जाता है। तो इसलिए 25 से लेके अप टू 65 तक का, खास करके 45 तक का जो एज है, वहां पे आपको देखना पड़ेगा ए, वो जो एज पीरियड है, यानी वो एज पीरियड में कौन कौन सा आ गया, बुध, मंगल, शुक्र, सूर्य और गुरु, है ना। इनके आपके कुंडली में इनकी बली होना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और इनका खास करके इन ग्रहों की विचार बहुत जरूरी है। माने आप देख लेना, चाहे दशांतर दशा किसी का चल रहा हो, कोई भी, मान लीजिए सूर्य का ही चल रहा हो, लेकिन फिर भी उसका पूरा विचार, पूरा फल कथन करने के लिए आपको ये 5 जो ग्रह हैं इनकी पर्यालोचना करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक होगा। क्लियर? इसको एकदम नोट डाउन कर लेना, ये भूलना मत कभी भी जिंदगी में। ठीक है, मतलब हर समय ऐसा नहीं है कि याद आ जाएगा मैं बता दूंगा। ठीक है, इसके शुभाशुभ फल ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। और क्या देखेंगे आप? त्रिकोण, त्रिकोण को देखना जरूरी है। त्रिकोण में चाहे वो कोई भी अवस्था हो, चाहे बाल्यावस्था हो, युवावस्था हो, प्रौढ़ावस्था हो, या माने प्रौढ़ा मतलब अधेड़, या वृद्धावस्था हो, ठीक है। तो आप कोई भी अवस्था हो, इस अवस्था में आपको उसके केंद्र त्रिकोण संपर्क को देखना बहुत जरूरी है। केंद्र त्रिकोण में लगन के साथ एकादश का रिलेशन क्या है, एकादशेश, एकादशेश का लग्नेश के साथ एकादशेश का रिलेशन क्या है, और वो क्या केंद्रस्थ है या त्रिकोणस्थ है या उच्चस्थ है या नीच है, वो देखना बहुत जरूरी है। वो देख के आप इनको बताना, फल कथन करना। और क्या देखोगे, मान लो कोई पाप ग्रह आ जाए, शुभ ग्रह की तो बात मैंने कर दी, बट कोई पाप ग्रह आ जाए, तो पाप ग्रह आप जानते हो उपचय जगह पे, उपचय भाव में या उपचय राशि में पाप ग्रह अच्छे फल देते हैं। तो यहां पे भी आपको जो मिडिल एज की बात मैंने करी है, वहां पे आपको देखना पड़ेगा क्या पाप ग्रह कोई है या नहीं। मतलब पंचम भाव से लेकर नवम भाव या दसम भाव भी मान सकते हो। ठीक है, पंचम भाव से नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव, ये आपका युवा और प्रौढ़ावस्था में आता है। खास करके वृद्धावस्था में एक्टिव होता है, वो है 12 हाउस। तो आपको यहां देखना है कि यहां पे देखो 3 उपचय जगह पे अपने को मिलता है। कौन कौन सा लक्ष्मी जी? पंचम भाव से लेके एकादश भाव में कौन कौन से 3 जगह पे आपको उपचय जगह मिलेगा? एक तो छठा मिला। जी मानसी जी बोलिए, मनीषा जी बोलिए, कौन बोल रही थी? पर 3, 6, 10, 11 ना। हाँ हाँ हाँ,
एक से पंचम तो बाल्यावस्था में बिलो 25 है, मैंने इसलिए छोड़ दिया। ठीक सर। पंचम से लेके एकादश, पंचम से लेके एकादश 6, 10, 11, 3 आएंगे। यस। 11 तो है ही या है। यहाँ तीन भाव अपने को मिल गए, है ना। जी। तो ये तीन भाव में अगर कोई पाप ग्रह बैठे हैं, वो उन अवस्था मतलब 25 से लेकर 65 तक बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। ठीक है। ठीक सर। जी। हाँ, ये बाकी चीजों भूलना मत। क्या मतलब वो किस ग्रह के साथ कनेक्शंस कैसा बनाया हुआ है, उसको भी भूलना मत। ठीक है। सर मून से भी इक्वेशन चेक करेंगे? नहीं नहीं, ये सिर्फ लगन से, ये सिर्फ लगन से। ऐसे देखो। सर बोलो। सर 30 से 40 के बीच में अगर कोई क्लाइंट आता है, कहता है मेरे लॉसेस हो गए, तो हमको तो ये 12th को नोन, देखना पड़ेगा ना? हाँ, देखना तो हर एक भाव को है, हाँ। देखना तो हर एक भाव को है। अभी तक तो हम लोग एक से लेके द्वादश भाव तो देख ही रहे हैं ना, बट आपको जी सर। खास करके पंचम से नवम देखना है। नहीं, जैसे आपने कहा ना कि जो आप कैटेगरी है भावों की, आपने एज वाइज डिवाइड करी, ठीक है। अब आपने बताया कि 25 से 40 के बीच में हमें जाना है पंचम से नवम तक। जी। तो अगर वो लॉसेस का टाइम, वो लॉसेस का तो क्वेश्चन कर रहा है, तो हमको। लॉसेस का भाव कौन सा है? लॉसेस कहाँ से आते हैं? 8 भाव से और 12 भाव से। जी सर। तो यहाँ तो तो 8 ऑलरेडी 12। एक्टिवेट है ना। जी सर, तो लेकिन 12th से रिलेशन होगा तब तो वो प्रॉमिस पक्का हो जाएगा ना? 100% ऑब्वियस है, आप लोग भाव तो देखना ही है, भाव नहीं ठीक सर। देखिएगा कैसे चलेगा। ठीक मान सर। लीजिए यहाँ पे, लेकिन आपको ना 12 से, मान लीजिए 12 से वहां जो लॉसेस दिख रहे हैं उसको, वहां 12 हम्म। को उसको आप एक्सपेंस मान के चलिए, 12 को वहां पे इन्वेस्टेड मान के चलिए। लेकिन इंटर्न माने आपका जो बेसिकली लॉसेस यानी पैसा डूबना जो आएगा, वो 8 हाउस से आएगा। 8 से आएगा, ठीक। क्लियर? क्लियर क्लियर। ठीक। हाँ, आप जैसे बोल रही थी चंद्र, चंद्र को तो देखना ही है। देखिए, जब भी देखिएगा, एकदम ये एक फलकथन का एक तरीका है, लेकिन पूरा फलकथन आप तभी कर पाइएगा जब लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली से उसके इन भावों को देखेंगे आप। तो लगन कुंडली से जैसे एक से लेकर पंचम भाव आपका हो गया बाल्यावस्था, चंद्र कुंडली से चंद्रमा से लेकर पंचम भाव तक का वो भी उसका बाल्यावस्था होगा। और सूर्य कुंडली से, सूर्य सूर्य जहां पे बैठा है वहां से पंचम भाव, वो भी आपको देखना है। इसलिए वैदिक वैदिक फल कथन थोड़ा सा पेचीदा होता है, बट बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। आप लोग उतना घबराना मत। मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूं। नहीं बहुत सर, इजी है। वो। जो कॉमन मिल गए ना, जैसे मान लीजिए, हम्म। अब एग्जांपल दे रहा हूं। लगन कुंडल जी। से पंचम भाव देखें, कमन कुछ ग्रह मिलेंगे, कमन कुछ हाँ। भाव मिलेंगे। सूर्य से, जी। सूर्य कुंडली से आप पंचम भाव देखें, वहां पे कमन कुछ ग्रह मिलेंगे जो लगन से रिलेटेड होंगे आपको ना। हाँ। और चंद्रमा से भी आप जब पंचम भाव देखेंगे, तो आपको हाँ। इन चीजों को देखना है और देख के वहां से कॉमन चीज को उठाना है। ठीक 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 सर। समझ गई? बस हाँ कमन जी। उठा के बस आप उसके बाद अंधाधुंध आप उन कमन ग्रह के कारक तत्व बोलते जाओ, और एज पर एज उसका माने दशांतर दशा देखते रहो। हो गया ना इजी? गलत तो नहीं है ना, बहुत बड़ा कोई 30 मार्क का चीज नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। जी समझ सर। गई मैम? जी सर, समझ गए। गुड। चलो, कितना टाइम बचा है? क्या हुआ ये, निकल क्यों गई? मान लीजिए किसी के जो आप बोल रही थी, थोड़ा सा उसी को आगे लेके चलते हैं। मान लीजिए चंद्र बुध अगर किसी का बलवान हो जाए, तो उसका धन का सुख बाल्यावस्था में ही मिल जाएगा। ठीक है।
लेकिन वही बुध और शुक्र अगर प्रबल हो जाए, बलवान हो जाए, तो उसको जो युवावस्था में उसको धन का सुख मिलेगा। वही अगर मंगल और शनि हो जाए, मान लीजिए वो कोई कारक ग्रह भी ना हो, ठीक है, फिर भी वो युवावस्था में आपको मदद करेंगे। और मंगल शनि अगर तीसरे में है तो वो युवावस्था में और आपका वृद्धावस्था में बहुत शुभ फल देगा। सर बिना दशा के भी? बिना दशा का भी। ठीक। बिना दशा का भी देगा मैम। वो जब ठीक जब है। गोचर में तो वो आएगा ही। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। गोचर में जब जब आएगा ना, तो आपको ये हाँ, पूरा फल देके चला जाएगा। ठीक से गोचर एक्टिव करेगा उसे। गोचर को, यस, गोचर को एक्टिव कर देगा ये। ठीक। मान लीजिए वही अगर हम लग्न भाव से एकादश भाव देख लें, और एकादश भाव में मान लीजिए गुरु और सूर्य पड़ा